एक गांव में पृथ्वी सिंह नाम के एक बड़े जमींदार रहते थे। धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उनकी दो बेटियां थी, रचना और पुष्पा। पुष्पा के जन्म के समय ही उनकी मां का देहांत हो गया था। पृथ्वी सिंह इस बात के लिए कहीं न कहीं पुष्पा को ही जिम्मेदार मानते थे, इसलिए वे रचना से बहुत प्रेम करते और पुष्पा को अनदेखा कर देते। रचना को हर सुख सुविधा मिलती, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, गहने। पुष्पा को अक्सर बचा हुआ खाना मिलता और कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ा। समय बीता गया और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। पुष्पा रोज सुबह जल्दी उठी, स्नान करके आंगन में लगी तुलसी मैया की श्रद्धा से पूजा करती, फिर मंदिर जाती और घर लौटकर सारा काम संभालती। वहीं रचना देर से उठी, सज सवर कर घूमने निकल जाती। एक दिन पुष्पा ने प्यार से कहा, बहन हमारी माँ नहीं है, मैंने तो तुलसी मैया को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे माँ का स्नेह महसूस होता है। तुम भी पूजा किया करो, मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना हंसते हुए बोली, मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद पृथ्वी सिंह ने रचना का विवाह एक बहुत अमीर परिवार में तय कर दिया। रचना खुशी से झूम उठी। उसने घमंड से कहा, देखा बिना पूजा पाठ के ही मुझे सब सुख मिल गए। पुष्पा ने शांत स्वर में कहा, बहन ये सब तुलसी मैया की कृपा है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ अशुभ नहीं ठहरता। रचना ने ताना मारा, तूने पूजा की और तुझे क्या मिला? पुराने कपड़े और बचा हुआ खाना। पृथ्वी सिंह ने भी गुस्से में कहा, ठीक है, तेरा विवाह किसी गरीब घर में करूंगा, फिर देखेंगे तेरी पूजा क्या काम आती है। रचना की शादी धूमधाम से हो गई और कुछ समय बाद पुष्पा की शादी एक गरीब लकड़हारे से कर दी गई, बिना दान दहेज के। पुष्पा खुशी खुशी अपने पति के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहाँ भी उसने तुलसी का पौधा लगाया और रोज पूजा करने लगी। बरसात के दिनों में लकड़ी का काम बंद हो गया, घर में तंगी आ गई। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी मिले। उन्होंने लकड़हारे को अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। मेहनत और ईमानदारी से व्यापार खूब चल पड़ा। कुछ ही वर्षों में पुष्पा और उसका पति समृद्ध हो गए। बड़ा घर, सम्मान और सुख सब उनके पास आ गया। एक दिन मंदिर से लौटते समय पुष्पा ने देखा एक पेड़ के नीचे रचना रो रही थी। रचना ने बताया, मेरे पति गंभीर बीमार है, इलाज में सारा धन खत्म हो गया, पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया, मैंने तुलसी मैया का अपमान किया, शायद इसी कारण ये सब हुआ। पुष्पा ने बहन को गले लगाया और अपने घर ले आई। धन देकर उसके पति का इलाज करवाया। फिर वो अपने पिता के घर गई। उसके पति ने पृथ्वी सिंह के व्यापार में धन लगाकर उसे फिर से खड़ा कर दिया। पृथ्वी सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने मिलकर आंगन में फिर से तुलसी मैया का पौधा लगाया और नियम से पूजा करने लगे।